कम धूल है ये बज रहे हैं 8 और ये घूम रहे हैं सुनसान सुनसान तो नहीं खैर। तो आज सुबह होते ही हम निकल पड़े अपने घर से, क्योंकि हमें जाना था वापस प्लेन्स की तरफ, क्योंकि अब हो गया है सब काम ख़त्म। तो यहाँ है गुन्नू और मैं और प्रिंस और दीपी, लेकिन गुन्नू हमारे साथ ज़बरदस्ती जा रही थी। मैं वो क्या बोलते हैं अनही लगता है ना, वो लग रही थी वो। मैं जा रही थी तो उसको पता चल गया कि हाँ मैं कहीं जा रही हूँ और उसको नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि उसको रेडी नहीं किया था। तो वो पहले ही खुद लगने लगी रास्ता ठुमक ठुमक करके। मम्मी घर में है गुन्नू, मम्मी घर में तो तो हाथी पकड़। उसकी माँ मम्मी ऊपर है गुन्नू हर बार मेरे साथ ऐसी करती है बोलती हूँ। और सुबह सुबह लग गए हम बट्टा ऊपर विनायक के लिए, क्योंकि हमें पकड़नी है बस सुबह वाली। और आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी में सब लोग घर आए हुए हैं, तो बस बहुत भर के चल रही है। तो हमें जो भी आगे मिलेगा सोमो या बस जिसमें भी सीट मिलेगी हम उसमें चल देंगे, ताकि हम टाइम से पहुँच जाएँ। और सुबह सुबह चढ़ाई चढ़ना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। ऊपर से गुन्नू को रोता हुआ देख के ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और कोई नहीं रोया, बस गुन्नू ही रो रही थी मेरी विदाई में यार। और किस में मैं जा रही हूँ तो किसी को तो रोना चाहिए था, बस गुन्नू ही रो रही थी। मैं खुद ही नहीं रोती हूँ। और बस इतनी फुल चल रही है ना कि मैं इसीलिए अपना आधे से ज़्यादा सामान लेके नहीं आई। बस अभी जितना ज़रूरी है वही लेके आई थी। शादी के कपड़े तो सारे बाकी घर ही छोड़ के आई हूँ। इतनी हालत ख़राब हो रही है जाने में, फिर सामान भी कौन लेके जाएगा। गर्मियों में सब पहाड़ ऐसे आ जाते हैं जैसे अचानक इनको अपने पहाड़ों की याद आ गई है। मतलब पता नहीं क्या, वैसे साल भर नहीं पूछेंगे, लेकिन जैसे ही वहाँ प्लेन्स में गर्मियाँ पड़ने लग जाती है सब लोग घर पहुँच जाते हैं। मैं खुद को भी कह रही हूँ, लेकिन मैं गर्मी की वजह से कभी नहीं आई। अभी तो शादी थी इसलिए आई, और काम होता है तभी आती हूँ, नहीं तो मैं आती ही नहीं हूँ। क्योंकि 2 रुपये कमाने हैं तो वहीं रहना पड़ता है। पर क्या बोलते हैं फिजिकल प्रेजेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेरी। अगर ऐसा कुछ होता वर्क फ्रॉम होम तो मैं तो ये पहाड़ में बस जाती और यहीं से काम करती रहती। ऐसा वाला काम किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं तो रहना चाहती हूँ अपने पहाड़ों में। बहुत सारा स्ट्रगल करके फाइनली अभी रोड पे पहुंच गए, यानी कि विनायक। और अभी विनायक से जा रहे हैं दुकान की तरफ, ताकि वहाँ हमें पता चले बस गई है नहीं गई है। वैसे टाइम तो नहीं हुआ है, हम 5-10 मिनट पहले ही पहुंच गए थे, तो इसीलिए हम चले अब दुकान की तरफ, जहाँ पे है कि एक सिंगल मात्र दुकान है, रावत जनरल स्टोर। तो वहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे देखो कि सोमो लगी हुई हैं, और अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि बस आई गई होगी। बाकी यहाँ पे एक भैया थे, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बस आजकल बहुत फुल चल रही है, इसलिए तुम सोमो से निकल जाओ, यानी कि हमारे पड़ोस वाले भैया थे। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम सोमो में बैठ गए। और कुछ देर बाद फिर फ़ोटो क्लिक करने के बाद, वीडियो बनाने के बाद सोमो चलने लगी, और ये हम चले विक्यासेन की तरफ। तो विक्यासेन की तरफ जाने के लिए यहाँ पे पैसेंजर पहले से ही बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ दीपी मस्त ये पहाड़ जितना देखने में खूबसूरत लगते हैं ना, उतने ही यहाँ की जीवन शैली बहुत ही ज़्यादा कठिन है। और इस बार की गर्मी तो मेरी सारी पानी सारने में बीत गई, सच में बाय गॉड। मैं तो बस पानी सारने को ही मिस करूँगी वहाँ जाके।
और वेकेशन में हमें जी वाले ने फेंक दिया है और ये बैठे हुए हैं 2 बेचारे बच्चे। इसको तो अभी से उल्टी होने लगी है ढिबली। और ये रहा वेकेशन का मार्केट है, दे दो अब फिर दूसरा ले लेंगे, ख़त्म हो जाएगा। प्रिंस ने खाए वेकेशन में कल के बासी समोसे, वो भी बड़े चाव से, है प्रिंस? वो बनाएगा समोसे। और हम लोग यहाँ पे बस का वेट करते हुए, और बस नहीं आई। 1 बज गया बस के इंतज़ार में, लेकिन बस आई ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। 1 बजे के बाद हमें बस मिली और हम बस में बैठे हुए सबसे पीछे वाली सीट में। सुबह 8 बजे से वेट किया, 1 बजे बस मिली और अभी हम पहुँच गए सौराल पे, तब जाके मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। और ये रही बस का नज़ारा के साथ, भयंकर खचाखच भरे हुए सीधे रामनगर तक। रामनगर से हमने बस चेंज करी और हम गए काशीपुर की तरफ, और हमें तुरंत ही काशीपुर के लिए बस मिल गई थी, लेकिन हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़े। सबसे ज़्यादा इंतज़ार तो वेकेशन में ही करना पड़ा, ऐसा लग रहा था दिल्ली जा रही हूँ। और ये रहा काशीपुर नहीं, ऑन द वे, यानी रामनगर से काशीपुर तक के रास्ते का व्यू। और फाइनली मैं पहुँच गई प्लेन्स की साइड को, और अभी हम पहुँच गए काशीपुर और हम बैठे रिक्शे में, हम जा रहे हैं रूम की तरफ। दिप्पी और प्रिंस की हालत टोटल ख़राब, मेरे को भी वॉमिट होने लगी। अब तो मेरी हालत तो ठीक थी, मैं झेल लेती हूँ, बट ये बच्चे तो ऐसे लग रहे थे चाड़खुल जैसे हो गए कतई। तो अभी हम जस्ट कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। अभी पहुँच गए हैं हम काशीपुर, और काशीपुर वाले रूम की हालत इतनी ख़राब हो रही है ना, माय गॉड, सच बहुत ही गंदी। मैं दिखाती हूँ रूम की दशा, दिखाती हूँ आपको। तो अभी भी हम पहुँचे हैं काशीपुर, और ये है काशीपुर की रूम की हालत। यहाँ आए हो बारिश, कैसा सांप जैसा बन गया है, बहुत ही ज़्यादा गंदा, धूल 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 धूल, छी। इसको साफ़ करने में मुझे कितना घंटा लगेगा पता है? ये देखना, गैस लिटरली बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो ये सब मुझे क्लीन अप करना है। अभी जस्ट पहुँची हूँ, तो फिर करते हैं कार्यक्रम स्टार्ट। और ये दीपू, हेलो दीपू, खुले रहने दो। इतना कम धूल है ये, छी। चलो आज इस घर को चमचमाना है, फिर उसके बाद सोएंगे। माचम और प्रिंस ने नीचे मैट्रेस लगा के सो गया है, क्योंकि ऊपर पूरा सामान पड़ा हुआ है, अभी वो सही करना है। और यहाँ पे मैं इनके लिए बना रही हूँ रोटी। हाय बाय। ये चटोरे हैं, इनको चटोरेपंती पहले जाग गई, अब इनको खाने हैं मोमोज। रात के बज रहे हैं 8 और ये घूम रहे हैं सुनसान तो नहीं, खैर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही है। अभी 8 बज रखे हैं, लेकिन अभी भी रात नहीं हो रखी है, इसलिए अभी हम जा रहे हैं मोमोज खाने।